अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एक ख़ास तरतीब से क्यों रखे गए हैं, या क्यों कुछ एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं? इसका जवाब छुपा है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह देती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करती है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। We have seen that the electronic configuration of elements are related to their position in the periodic table. हमने पहले देखा है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से गहरा ताल्लुक है। यानी अगर आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप उसकी पीरियोडिक टेबल में जगह का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आपको उसकी जगह पता है तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। इनका एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। द पीरियोडिक टेबल इज स्ट्रक्चर्ड सो दैट एलिमेंट्स विद द सेम पैटर्न ऑफ आउटर शेल मींस वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप। पीरियोडिक टेबल को इस तरह बनाया गया है कि जिन एलिमेंट्स की सबसे बाहर वाली शेल मतलब आउटर शेल यानी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न एक जैसा होता है, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसका मतलब है कि एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अक्सर एक जैसी होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट एक जैसा है। जैसे ग्रुप 1 के सब एलिमेंट्स एक जैसे तरीके से रिएक्ट करते हैं। डियर, क्या आप बता सकते हैं कि अगर लिथियम और सोडियम दोनों ग्रुप 1 में हैं तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी होगी? सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। यू कैन ईजिली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखकर आसानी से लिख सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह समझ आ जाए तो आपको हर एलिमेंट के लिए दोबारा से सारी कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द पैटर्न इज समराइज्ड इन टेबल 2.8। ये पैटर्न एक टेबल 2.8 में समराइज किया गया है। इस टेबल में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मुख्तलिफ टाइप्स के ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। नोटिस दैट द एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड। गौर करें कि एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉन्स के उस ऑर्बिटल की टाइप के हिसाब से ग्रुप किया जा सकता है जिसमें सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है उस ऑर्बिटल का नाम ही उस ब्लॉक का नाम बन जाता है। ऑन द लेफ्ट आर 2 कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। These elements known as the alkali metals and alkaline earth metals, group 1 and group 2, are those in which the s orbitals are being filled. पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखें तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर 2 कॉलम्स हैं। ये एलिमेंट्स जिन्हें हम अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ये वो हैं जिनमें s ऑर्बिटल्स भरे जा रहे होते हैं, यानी इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में होता है, इसलिए इनका ब्लॉक भी s ब्लॉक है। We see that the group 1 and 2 elements all have ns1 and ns2 outer configuration respectively. हम देखते हैं कि ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होती है
और ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन ns2 होती है। यहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो पीरियड नंबर बताता है, यानी अगर पीरियड नंबर 1 है तो कन्फिगरेशन होगी 1s1, अगर पीरियड नंबर 2 हो तो कन्फिगरेशन होगी 2s1, अगर पीरियड नंबर 3 हो तो कन्फिगरेशन होगी 3s1। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स s सबशेल में भरे जा रहे होते हैं, इसलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। When we jump to group 13 elements, we find that they have ns2 np1 configuration। जब हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स पर जाते हैं जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के बाद आते हैं, इन ट्रांजिशन मेटल्स को छोड़कर, तो हम देखते हैं कि इनकी कन्फिगरेशन ns2 np1 होती है। इसका मतलब है कि इनके s ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल होते हैं, यानी इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते हैं और p ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। On the right is a block of 6 columns. These are the elements in which the outer p orbitals are being filled. पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर 6 कॉलम्स का एक ब्लॉक है। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल्स भरे जा रहे होते हैं। 6 कॉलम्स इसलिए हैं क्योंकि एक p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स p सबशेल फिल होने के लिए, और हर इलेक्ट्रॉन्स एक नया एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो ये बोरॉन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 5 से 6 हो गए हैं तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, 6 से 7 हो गए हैं तो ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हर इलेक्ट्रॉन एक नया एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। इन द मिडल ऑफ द टेबल इज ए ब्लॉक ऑफ 10 कॉलम्स दैट कंटेन द ट्रांजिशन मेटल्स। इन दीज द d ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में 10 कॉलम्स का एक ब्लॉक है जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में d ऑर्बिटल्स भरे जा रहे होते हैं। अगर आप गौर करें यहां से लेके यहां तक ये 10 कॉलम हैं। 10 कॉलम्स इसलिए हैं क्योंकि एक d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स d सबशेल फिल होने के लिए। बिलो द मेन पोर्शन ऑफ द टेबल आर 2 rows that contains 14 columns. These elements are often referred to as the f block elements. These are the ones in which the f orbitals are being filled. पीरियोडिक टेबल के मेन हिस्से के नीचे 2 rows हैं जिनमें 14 कॉलम्स हैं। यहां से लेके यहां तक 14 कॉलम हैं ये। इन एलिमेंट्स को अक्सर f ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स में f ऑर्बिटल्स भरे जा रहे होते हैं। 14 कॉलम्स इसलिए हैं क्योंकि एक f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स f सबशेल फिल होने के लिए। रिकॉल दैट द नंबर्स 2, 6, 10 and 14 are precisely the numbers of electrons that can fill the s, p, d and f subshell respectively। याद रखें कि ये नंबर्स 2, 6, 10 और 14 बिल्कुल सही तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है जो s, p, d और f सबशेल्स को मुकम्मल तौर पर भर सकते हैं। यानी s सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, यानी हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। देयर नेक्स्ट हमारे पास है क्विक चेक 2.5
with the help of periodic table, write the electronic configuration for the following elements by giving the appropriate noble gas inner core plus the electrons beyond it, कैडमियम एंड लैंथनम। तो डियर, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करने का फायदा ये है कि आपको शुरू से सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय सिर्फ उस नोबल गैस के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स लिखने होते हैं। सबसे पहले एलिमेंट से पहले वाले नोबल गैस को आइडेंटिफाई करें। यहां पहला क्वेश्चन हमारे पास है कैडमियम। तो कैडमियम को हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। कैडमियम पोजीशन 48 पर है। कैडमियम 48 से पहले वाले नोबल गैस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहां से पीछे जाते जाएं, देखें इससे पहले वाली नोबल गैस क्रिप्टॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। यहां से देखें क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद ये दो एलिमेंट यहां पर s ब्लॉक के हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट यहां पे d ब्लॉक के हैं। तो क्रिप्टॉन के बाद कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d10 होती है। 4d ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं और 5s ऑर्बिटल्स के बाद आते हैं। सो कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई क्रिप्टॉन कोर 5s2 4d10। नेक्स्ट हमारे पास है लैंथनम 57 पे। देखते हैं इसको पीरियोडिक टेबल में। तो डियर यहां देखें ये 57 पे लैंथनम है। लैंथनम से पहले वाली नोबल गैस, इसके पीछे जाते जाएं 57 56 55 54 जीनोन है। जीनोन के बाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d1 होती है। लैंथनम La एक f ब्लॉक एलिमेंट सीरियम से पहले आता है और इसमें 5d ऑर्बिटल्स फिल होना शुरू होते हैं। सो लैंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जीनोन कोर 6s2 5d1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एंटीमनी विद एटॉमिक नंबर 51। तो डियर एंटीमनी जिसका एटॉमिक नंबर 51 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ sp। तो डियर इसके लिए हम इसकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो है 5s2 4d10 5p3। 5s2 s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों पेयर्ड हैं। 5d10 d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे पेयर्ड हैं। 5p3 p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। हुन्स रूल के मुताबिक पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल भरा जाता है। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो लिहाजा sp में टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो डियर वैलेंस शेल वो होता है जो सबसे बाहर हो और जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम। तो डियर एल्यूमिनियम की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p1। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p2। नेक्स्ट हमारे पास है निकल। तो डियर निकल की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। d ब्लॉक एलिमेंट्स में 4s पहले फिल होता है फिर 3d। ट्रांजिशन मेटल्स में वैलेंस शेल में आउटर s और इनर d ऑर्बिटल्स शामिल होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं।